पटना में अब दबंगों के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और दबंगों की अब खैर नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना में अब दबंगों के खिलाफ जो है प्रशासन हाई अलर्ट पर है और एक्शन लेने को पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, अब जहां जहां जमीन पर कब्जा करने के लिए जो लोग सुचारू रहते हैं, कहते हैं कि नहीं जमीन कब्जा कर लेंगे, जो दबंग हैं और दबंगई दिखाकर जमीन कब्जा करने लग जाते हैं आम लोगों के, तो ऐसे में अब उन दबंगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसकी शिकायत जो है, अगर आपके आसपास में या फिर आपके जमीन पर भी कोई कब्जा कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत सीधे डीएम और एसपी के पास जाके कर सकते हैं, क्योंकि डीएम और एसपी खुद इस मामले में संज्ञान लेंगे और बड़ा एक्शन लेंगे। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पटना में गुरुवार का दिन प्रशासनिक सख्ती का रहा है। वहीं जिला जनता दरबार में डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगाए गए एसपी अपराजिता लोहान के जनता दरबार में दर्जनों लोग अपनी जमीन, रसीद, अतिक्रमण और रंगदारी की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि डीएम ने जहां कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख दिखाते हुए जांच के आदेश दिए, वहीं ग्रामीण एसपी ने एक थानेदार को सीधे शोकाज कर दिया। या यूं कह ले कि प्रशासन ने साफ कर दिया कि जमीन विवाद या रंगदारी के मामले में अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहटा से पहुंचे सुनील राम ने डीएम के सामने गंभीर आरोप लगाए कि कर्मचारी मनीष कुशवाहा जमीन की रसीद नहीं काट रहे हैं। सुनील राम ने पूरी लिखित जानकारी डीएम को दी, जिसके बाद डीएम ने बिहटा सीईओ को तत्काल जांच का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि यदि कर्मचारी की ओर से जानबूझकर रसीद रोकी गई है तो विभागीय कार्रवाई तय है। जनता दरबार के दौरान डीएम ने कुल 65 शिकायतें सुनी। कई शिकायतें जमीन के निबंधन, अतिक्रमण और रास्ता बंद करने से जुड़ी थी। गौरीचक से आए राकेश कुमार ने बताया कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है और प्लॉट नंबर 31 का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इस पर डीएम ने पुनपुन सीईओ को मौके पर जाकर रिपोर्ट देने को कहा। इसी तरह गौरीचक के ध्रुव कुमार के जमीन के निबंधन पर रोक लगाने की शिकायत की। वहीं डीएम ने फोन पर ही जिला अवर और निबंधक को निर्देश दिया कि मामले पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए। पटना ग्रामीण एसपी अपराजिता लोहान ने गांधी मैदान स्थित एसएसपी दफ्तर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान बाढ़, मोकामा, आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन कब्जा, रंगदारी और पेंडिंग मामलों की थी। एक किसान ने एसपी से कहा कि खेत में जाते ही दबंग रंगदारी मांगते हैं और फसल बोने तक नहीं दे रहे हैं। एसपी ने एक पल भी देर नहीं की और उसके बाद वहीं उससे संबंधित थानेदार को फोन कर मामले की तत्काल जांच का निर्देश दिया। जनता दरबार में 15 लोग पहुंचे और अलग अलग गंभीर मामलों पर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने कई थानों को पुराने मामलों की पेंडेंसी खत्म करने और शिकायतों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक थानेदार पर लापरवाही उजागर होने पर उसे शोकाज कर दिया गया। एसपी ने कहा कि रिपोर्ट जल्द मांगी जाएगी और दोषी पाए जाने पर निलंबन से लेकर सख्त कार्रवाई तक की जाएगी। पटना प्रशासन ने संदेश साफ दिया, जमीन विवादों, रसीद ना काटने, रंगदारी और अतिक्रमण जैसे मामलों में अब शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। जनता दरबार में जिस तेजी से डीएम और एसपी ने प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे मामलों में प्रशासन और भी कठोर कदम उठा सकता है। तो देखिए, इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से डीएम, एसपी जो है अब अलर्ट मोड पे हैं और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर प्रशासन में भी कोई इनडिसिप्लिन बिहेवियर रखता है, कोई ऑफिसर इनडिसिप्लिन बिहेवियर रखता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उसे सस्पेंड तक किया जा सकता है। यानी डीएम, एसपी फुल ऑन एक्शन मोड में है। जितने भी दबंग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही है। अगर शिकायत आ गई, यानी कि किसी ने अगर किसी दबंग की शिकायत कर दी, तो उसके बाद उस दबंग की खैर ही नहीं है, क्योंकि उस दबंग को पूरी तरीके से डीएम, एसपी आड़े हाथ ले लेगी और उसके बाद जो है उन पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जमीन कब्जे को लेकर जो है सबसे ज्यादा शिकायतें उन तक पहुंची, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब जमीन कब्जा के मामले जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं डीएम और एसपी के द्वारा जो है जनता दरबार लगाया जा रहा है। इस जनता दरबार में लोग पहुंचते हैं और डायरेक्ट शिकायत जो है वो डीएम और एसपी से करते हैं और डीएम, एसपी तुरंत उस मामले को लेकर संज्ञान लेती है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।